दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। साथ ही हम लोग जानेंगे आज राजस्थान सरकार ने कौन कौन सी योजना लागू की है, किन किन लोगों को मिलेगा फायदा, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। राजस्थान में अब मौसम साफ रहने वाला है और गर्मी धीरे धीरे बढ़ेगी। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और दिन का तापमान लगातार बढ़ेगा। बाड़मेर में सबसे अधिक 33.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ, जबकि जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, पाली और जालौर में भी पारा 30 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। सुबह शाम हल्की ठंड रहेगी, लेकिन तेज धूप से सर्दी का असर लगभग खत्म होता दिख रहा है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। राजस्थान में जल जीवन मिशन से जुड़े करीब 950 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में जांच तेज हो गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान ने 9 आरोपियों से और पूछताछ के लिए कोर्ट से हिरासत बढ़ाने की मांग की, लेकिन फिलहाल सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में फरार पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। इस घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत कई अधिकारी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और जांच लगातार जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज फिर साबित हो गया कि राजस्थान के मुखिया सिर्फ पर्ची के मुख्यमंत्री हैं। डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो विधानसभा में 2 साल की भाजपा सरकार और 5 साल की कांग्रेस सरकार के कामकाज पर खुली बहस कराए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री ने खुद बहस स्वीकार की थी तो अब सरकार पीछे क्यों हट रही है। कांग्रेस ने कहा कि वो चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और सरकार की विफलताओं को जनता के सामने लाया जाएगा। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार नई सूची से 31 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं और अब कुल मतदाताओं की संख्या 5,15,19,929 रह गई है। पहले 27 अक्टूबर 2025 को मतदाताओं की संख्या 5,46 लाख से अधिक थी। ड्राफ्ट सूची के बाद नए मतदाता भी जोड़े गए, जिससे कुल संख्या में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज हुई। पुरुष मतदाता 2.69 करोड़, महिला मतदाता 2.45 करोड़ और 562 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। युवा मतदाताओं की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। राजस्थान में BEd करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने PTET 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी अंतिम तिथि 30 मार्च 2026 और परीक्षा 14 जून को होगी। इस बार केवल 2 वर्षीय BEd कोर्स में ही प्रवेश मिलेगा। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बंद कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक सेवा परिषद की नई गाइडलाइन के तहत पुराने BA BEd और BSc BEd को ITEP में बदला जा रहा है। आवेदन के लिए ग्रेजुएशन में न्यूनतम 50% अंक जरूरी है। फीस 500 रुपये तय की गई है। राजस्थान के बीकानेर से शिक्षा विभाग की बड़ी अपडेट सामने आई है। निजी स्कूलों में RTE के तहत फ्री एडमिशन के नियम इस बार सख्त कर दिए गए हैं। पहली बार अभिभावकों से पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा ताकि सही आय की जांच हो सके। फर्जी आय प्रमाण पत्र मिलने पर एडमिशन रद्द, दोगुनी फीस वसूली और FIR तक हो सकती है। आवेदन 20 फरवरी से शुरू होकर 4 मार्च तक होंगे, जबकि 6 मार्च को लॉटरी निकलेगी। विभाग का साफ संदेश है, गलत जानकारी दी तो सीधी कार्रवाई होगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मशहूर कान्हा ग्रुप पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है। 33 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान एक गुप्त दीवार के पीछे छिपा स्ट्रांग रूम मिला, जहां से करीब 7.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और अहम दस्तावेज बरामद हुए। संचालक नटवर लाल से जुड़े ठिकानों से डिजिटल सबूत, 2 करोड़ नकद और कई बैंक लॉकर भी जांच के घेरे में हैं। मामले को हाल के वर्षों की बड़ी आयकर कार्रवाइयों में माना जा रहा है। भारत के करोड़ों किसानों को PM किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार है। सरकार ने अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन अनुमान है कि ये किस्त फरवरी के अंत या मार्च 2026 तक जारी हो सकती है। पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये 3 किस्तों में मिलते हैं। 22वीं किस्त पाने के लिए eKYC अनिवार्य है, जिसे पोर्टल या CSC सेंटर पर पूरा किया जा सकता है। किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार, मोबाइल या बैंक नंबर से अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं। अपात्र या संदिग्ध मामलों में भुगतान रोका जा सकता है। हनुमान बेनीवाल ने नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित अजमेर दौरे से पहले बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि 2023 चुनाव से पहले पेपर लीक माफियाओं पर सख्त कार्रवाई का वादा किया गया था, लेकिन अब तक ठोस कदम नजर नहीं आए। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि बार बार पेपर लीक से युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के पुनर्गठन पर स्पष्ट रोड मैप की मांग की है।
राजस्थान में साइबर अपराध पर सख्ती बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला किया गया है। भजन लाल शर्मा ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में घोषणा की कि पूरे राजस्थान में विशेष साइबर कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। साथ ही राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर भी बनाया जा रहा है, जिससे अपराधियों पर तेज कार्रवाई हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन से डिजिटल सेवाएं बढ़ी हैं और ई कोर्ट और ऑनलाइन सिस्टम से न्याय प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और पारदर्शी बनी है। राजस्थान के छात्र नेता विनोद जाखड़ को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही वे इस पद तक पहुंचने वाले राज्य के पहले नेता बन गए हैं। केसी वेणुगोपाल ने नियुक्ति पत्र जारी किया। चयन प्रक्रिया में राहुल गांधी ने खुद इंटरव्यू लिया। राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति शुरू करने वाले जाखड़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम के विरोध को लेकर भी चर्चा में रहे। अब उनसे संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की उम्मीद है। राजस्थान में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना चर्चा में है। इस योजना के तहत पात्र दंपति को 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें 5 लाख रुपए संयुक्त खाते में और 5 लाख रुपए 8 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में रखे जाते हैं। योजना का उद्देश्य सामाजिक समानता बढ़ाना और जातिगत भेदभाव कम करना है। लाभ के लिए विवाह पंजीकृत होना जरूरी है। एक पक्ष SC वर्ग से हो और आय तय सीमा के भीतर हो। आवेदन SSO पोर्टल से किया जाता है। भारतीय क्रिकेट का उभरता सितारा वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर से अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से चर्चा में है। राजस्थान रॉयल्स के प्रैक्टिस सेशन में उनके जोरदार पुल शॉट से मैदान की पानी की पाइपलाइन तक टूट गई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 14 साल के इस युवा बल्लेबाज ने हाल ही में ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग में भी वे रिकॉर्ड तोड़ पारियां खेल चुके हैं और गुजरात टाइटंस के खिलाफ ऐतिहासिक शतक जड़कर सुर्खियां बटोरी थी। अब सबकी नजर उनके अगले बड़े धमाके पर है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। 1 अप्रैल 2026 से राशन व्यवस्था में बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। सरकार अपात्र लोगों को हटाने और सही लाभार्थियों को फायदा देने के लिए क्लीन अप अभियान शुरू कर रही है। अब हर परिवार के सदस्य की eKYC अनिवार्य होगी, वरना राशन बंद हो सकता है। आय सीमा बढ़ाकर 1.20 लाख रुपए कर दी गई है और कार्ड की मुखिया महिला बालिक को बनाया जाएगा। 3 महीने का राशन एक साथ लेने की सुविधा भी मिलेगी। ध्यान रखें, इनकम टैक्स, 4 पहिया वाहन, राशन न लेना या जानकारी अपडेट न करने पर नाम कट सकता है। नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर। भारत सरकार 1 अप्रैल 2026 से टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट खत्म करने की तैयारी कर रही है। अब टोल टैक्स का भुगतान फास्टैग और UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही होगा। इस बदलाव का उद्देश्य लंबी कतारें कम करना, समय और ईंधन बचाना और लेन देन को पारदर्शी बनाना है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भविष्य में बैरियर फ्री टोलिंग भी लागू की जाएगी, जिससे गाड़ियां बिना रुके टोल पार कर सकेंगी। यानी सफर होगा तेज, आसान और पूरी तरह से डिजिटल।